हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट में किस तरह से ट्रेड चल रहा था और मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था और किस तरह से एग्जिट किया उस ट्रेड से। और जैसा कि आज फेड का भी मीटिंग है यूएस में, तो उसका क्या हिसाब किताब रहता है, उसका क्या डिसीजन रहता है, प्लस जो इलेक्शन के जो भी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं, मतलब एग्जिट पोल के जो जो भी एजम्पन्स हैं, जो भी कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ मार्केट कल मूव करता है या नहीं करता है, नीचे आता है, जो भी जिस जिस भी तरह का मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग कल के ट्रेड के बारे में एक बार देख लेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये दो तीन चीज़ है। एक बार अगर आप चार्ट देखोगे, नॉर्मली जैसे फर्स्ट हाफ जो था अभी, फर्स्ट हाफ अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा इजी हो अंडरस्टैंड करना। थोड़ा सा गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद जैसे अगर मैं अपने ट्रेड की बात करूँ तो यहीं पे मैंने बनाया था, एक ट्रेड लिया था सेंसेक्स में, स्ट्रैंगल शॉट किया था, 500-600 पॉइंट दूर का मैंने शॉट किया था। और थोड़े टाइम में ही जैसे जैसे कैंडल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने लगे, तो उसमें जो है वो प्रीमियम डिके नहीं हो रहा था, और वो वन साइड जो है आई थिंक जैसे कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेट कर रहा था और पुट का बहुत ज़्यादा डिके नहीं हो रहा था। तो वो थोड़ा सा सिग्नल दे देता है कि डायरेक्शनली मूव करने के लिए मार्केट देख रहा है। तो यही रीज़न था कि मैं ट्रेड तो बनाया था, बट जैसे एक दो कैंडल में कुछ उस तरह का मुझे रीडिंग दिखने लगा, फिर मैं एग्जिट कर गया था। तो मामूली सा उसमें 2-3 हज़ार का लॉस था, ज़्यादा कुछ नहीं था, उतना तो एग्जिट करते करते लग जाता है। बट उसके बाद अगर आप देखो, जैसे अगर मार्केट इनिशियल के अगर 5-6 कैंडल का छोड़ दो आप, तो किस तरह से मूव किया है, वन डायरेक्शन में जो है काफ़ी अच्छा मूव दिया है। अगर 24,000, अगर लोअर लेवल के देखो 24,050 के आसपास का लेवल है, 60 के 24,060, और यहाँ से जो मूव दिया है ये ऑलमोस्ट 24,300 के आसपास गया है, 24,300 से ऊपर जाके ट्रेड किया है, तो सिंगल डायरेक्शन में मूव किया है। तो इस केस में नॉर्मली जैसे मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ, तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नॉर्मली इस तरह के मूवमेंट में तो वो बहुत ही डेंजरस है। अगर मैं स्टॉप लॉस की मतलब के लिए वेट करता कि आधा परसेंट 1% जो भी है स्टॉप लॉस बुक करके निकलूँ, तो फिर वो श्योर था कि वो तो लगना था, या फिर बड़े कैंडल बनने पे वो स्लिप हो के और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर 1% पे ले रहा हो सकता है वो 1.25%, 1.5% तक वो लॉस चला जाता है। तो इसलिए डायरेक्शनली मूव करने वाले टाइम में हम लोग का जिस तरह से ट्रेड करते हैं, तो वो आई थिंक फिट नहीं बैठता। तो मेरा मतलब एग्जिट लेना ज़्यादा सही था। तो सारे अकाउंट में आई थिंक सिमिलर ही कॉन्सेप्ट था, छोटे से ही लॉस के आसपास मैं एग्जिट कर लिया था। और वहाँ से जो मार्केट ने मूव किया है, आई थिंक जो भी डायरेक्शनल जो भी ट्रेड करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा दिन रहा होगा, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना होगा। तो आज का मतलब इसी तरह का था। और इस फेज़ में भी अगर देखो आप, 10:30 के आसपास से लेके और 1:30 के आसपास, ये 3 घंटा जो है आई थिंक थोड़ा सा साइडवेज था, बट यहाँ भी जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था। बट जब ऊपर की ब्रेक कर रहा होता तो उस समय भी मैं देख रहा था जो कॉल के जो प्रीमियम थे सेंसेक्स से काफ़ी इन्फ्लेट हो रहे थे, काफ़ी बढ़ रहे थे। 400 का प्रीमियम जो यहाँ पे था, जस्ट 3-4 कैंडल में वो 600 प्लस आई थिंक चला गया था। 77,500 कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉल साइड के प्रीमियम में काफ़ी इंक्रीजिंग आई थिंक मूवमेंट था, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो वो सब आई थिंक सिग्नल होता है कि आप रीड करो, और किस तरह का मार्केट है उसके बारे में आपको एक पता लग जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर लॉस लेके एग्जिट कर सकते हो। जो भी है, जो भी आपका ट्रेड सेटअप है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। और सेकेंड हाफ में आप देखो 1:30 के बाद ये फिर डाउन साइड मूव भी उतना ही तेज़ी का दिया है, ऑल्दो ये 24,150 के आसपास होल्ड कर लिया, बट डाउन साइड मूव भी उतना ही तेज़ी से दिया है। तो दोनों साइड के आई थिंक मूव तेज़ी से दिए हैं। तो यही है, आई थिंक जो भी डायरेक्शनल ट्रेडर होंगे उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। नॉन डायरेक्शनल के लिए आई थिंक ये एग्जिट करके बैठना ज़्यादा सही था, अदरवाइज़ ये तो काफ़ी लॉस वाला दिन हो सकता था आज। तो ठीक है, आज जैसे फेड मीटिंग है यूएस में, उसका रिजल्ट का देख लेते हैं, क्या कैसे क्या उनकी कमेंट्री रहती है, क्या डिसीजन रहता है। और जो भी इलेक्शन के जो एग्जिट पोल हैं 3-4-5 स्टेट के, तो उसका कैसे क्या रहता है, उसके हिसाब से अगर कल मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है,
उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने कुछ जैसे कैरी का भी नहीं सोचा किसी भी उसमें अकाउंट में, क्योंकि कल किस तरफ खुलेगा किसी को नहीं पता। तो इट्स बेटर कि जब कल मार्केट ओपन जाए उसके हिसाब से कल की प्लानिंग कल कर लेंगे। और नॉर्मली जैसे 17.4 के आसपास, मतलब 17.5 के आसपास का जैसे विक्स है, तो इसमें वही आई थिंक मतलब मार्केट का इनिशियल हाफ एन आवर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि किस तरह का मूव दे रहा है। अगर कुछ डायरेक्शनली मूव कर रहा है तब तो फिर साइलेंटली बैठना पड़ेगा नॉन डायरेक्शनल लोगों के लिए। और अगर हाफ एन आवर या फिर मे बी इनिशियल 1-2 कैंडल 3 कैंडल भी, जैसे 5 to 15 मिनट में भी अगर लगता है कि नहीं उस तरह का मूवमेंट नहीं दे रहा है और विक्स वगैरह कूल ऑफ हो रहा है, तो उस केस में जो है एक डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल जो है आई थिंक हम रेंज कर सेल करके और बैठ सकते हैं सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और नॉर्मली वही है 1% के आसपास का जो है डिस्टेंस का निफ्टी में चूज़ कर सकते हैं। और चूँकि कल जैसे सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा तो उसमें थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम खोलेंगे, क्योंकि 1% अवे में फिर ज़्यादा कुछ प्रीमियम होगा नहीं, तो इसमें मे बी 0.5% या 300-400 पॉइंट दूर का जो है हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं और उसको शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। तो इस तरह से जो है कल का हम प्लान कर लेंगे। और आज का अगर मेजर स्टॉक देखो, जैसे मॉर्निंग से ही रिलायंस अच्छा सपोर्ट कर रहा था, आईटी सही सपोर्ट कर रहा था, आईटी में जैसे टीसीएस और इन्फी सही सपोर्ट कर रहा था, और ऑटो में जैसे एमएनएम वगैरह सही कर रहा था। तो ये था इंडसइंड काफ़ी अच्छा कर रहा है आजकल। बट जो मेजर बैंक है वो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। एक्सिस थोड़ा बहुत हल्का रिकवरी है क्योंकि 2 दिन से वो काफ़ी पिट रहा था। आईसीआईसी और एचडीएफसी तो आई थिंक लाल ही है काफ़ी दिन से। तो ये है मेजर स्टॉक में। और अगर आप देखो तो जो सेकेंड हाफ में गिरावट आया है वो भी मेनली बैंक निफ्टी की वजह से आया है। बैंक निफ्टी ही उतना तेज़ गिरा है। बैंक निफ्टी अगर देखो तो कल के डेलो के नीचे जाके बंद किया है, मतलब आज के डेलो के जहाँ से ओपन हुआ था और वहाँ से हाई देखोगे और हाई से फिर लो देखोगे तो जहाँ ओपन हुआ था उससे भी नीचे जाके क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी काम जो है थोड़ा सा ख़राब किया है निफ्टी के लिए भी। अदरवाइज़ निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग था क्योंकि रिलायंस अच्छा कर रहा था, आईटी स्टेबल था और ऑटो भी ठीक ठाक कर रहा था। तो ये है ओवरऑल आज के मार्केट का ओवरव्यू। और लाइक जैसे नॉर्मली विक्स अगर 17-18 के आसपास है तो इसमें जैसे प्रीमियम सही होते हैं, मतलब एक मॉडरेट आप बोल सकते हो, मॉडरेट आई थिंक वे में रहते हैं। तो ये अच्छा फेज रहता है ऑप्शन प्रीमियम कमाने का, मतलब डीके के रूप में। तो जहाँ कहीं भी दिखता है कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो रहा है वहाँ फिर पोजीशन बना के और हम बैठ सकते हैं। और कैरी का इसलिए नहीं सोचे कि नॉर्मली 2 इवेंट हैं तो वो एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज़ वो फिर बड़ा लॉस ओवरनाइट हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी है। तो बट जो विक्स का लेवल है वो अच्छा है ऑप्शन सेलर के लिए और अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी जैसे कल से मतलब टुमारो ऑनवर्ड जब भी मौका मिलेगा तो उसको हम ज़रूर यूटिलाइज़ करेंगे। तो देखते हैं कल का मार्केट कैसे ओपन होता है और उस हिसाब से कल का ट्रेड प्लान करेंगे और उसको मैं फिर यूट्यूब के थ्रू ही शेयर करूँगा। और आज से मैंने जैसे व्हाट्सएप पे जो पीएनएल का डालता था वो मैंने बंद कर दिया है। और मैंने यही सोचा कि जो यूट्यूब का मैं वीडियो आई थिंक बनाऊंगा उसी पे जो है सारा डिटेल शेयर करूंगा। तो आप लोग यूट्यूब जो वीडियोस मेरे डेली वाले आएंगे उसको उसको ज़रूर देखिएगा और उसी के थ्रू जो है आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा ट्रेड का। जो भी मेरा एंड रिजल्ट है डेली का वो, प्लस जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए। बट अब थोड़ा सा जैसे स्टेबिलिटी आ रहा है तो अब ऑप्शन प्रीमियम जो है अच्छे आई थिंक कमाने को मिल सकते हैं। तो आप स्टे ट्यून आई थिंक रह सकते हैं इस चैनल के साथ। और आप भी अगर कर रहे हैं ट्रेडिंग वगैरह तो इसके थ्रू जो है स्ट्रेटजी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस टाइम फ्रेम में या फिर किस तरह के मार्केट में किस तरह का स्ट्रेटजी जो है हम रन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में।